सोचिए, क्या हो अगर ईश्वर की वो खोज जो सदियों से मंदिरों, मस्जिदों और आसमानों में हो रही है, वो असल में यहीं हमारे चारों तरफ की प्रकृति में ही पूरी हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं कर्मा नायक की किताब कर्म धर्म की, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच हमारे सामने रखती है। ये किताब शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सदियों से खुद से पूछते आए हैं, और इसका जवाब वो आपको चौंका भी सकता है और अपनी सादगी से हैरान भी कर सकता है। यही यही इस किताब का सार है। एक ऐसी लाइन जो आध्यात्मिकता के मायने ही बदल सकती है। ये कहती है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कोई आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वो 5 तत्व हैं जिनसे ये पूरी कायनात और हाँ, हम खुद भी बने हैं। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ा क्लेम लग सकता है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि लेखक के मुताबिक इसका सबूत एक ऐसे शब्द में छिपा है जिसे हम लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। ये किताब कहती है कि भगवान शब्द वो असल में किसी का नाम है ही नहीं। ये तो एक तरह का साइंटिफिक फॉर्मूला है, एक कोड वर्ड जो यूनिवर्स के सबसे बड़े राज को डिकोड करता है। तो फिर चलिए इस कोड को ब्रेक डाउन करते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक तरह से हमारे एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट है। जरा ध्यान से देखिए, ये वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। तो पहला अक्षर है भ। भ से भूमि यानी धरती, वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, जो हमें पालती है, हमारा बेस। फिर आता है ग। ग से गगन यानी आसमान, वो एंडलेस स्पेस जिसने सब कुछ, ग्रहों को, तारों को, सबको अपनी जगह दे रखी है। उसके बाद है व। व से वायु, हवा, हमारी हर सांस, हमारी लाइफ फोर्स जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। अ। अ से अग्नि, और यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ आग नहीं बल्कि एनर्जी है। सूरज से मिलने वाली एनर्जी और हमारे शरीर के अंदर की मेटाबॉलिक फायर जो हमें चलाती है। और आखिर में है न। न से नीर यानी पानी, लाइफ का एसेंस। आखिर हमारे शरीर का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी ही तो है। तो अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखिए, भ ग व अ न, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। मतलब भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान इन 5 तत्वों का एक परफेक्ट ग्रैंड बैलेंस है। नेचर इटसेल्फ इज द सुप्रीम पावर। कितना सिंपल और कितना प्रोफाउंड आइडिया है ये, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नया आइडिया है या ये वो सच्चाई है जिसे हम वक्त के साथ भूल गए हैं। ये किताब हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वज इस सच को सिर्फ जानते नहीं थे, वो इसे जीते थे। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां नेचर की पूजा होती थी। उनके शहर वर्ल्ड क्लास थे, और कमाल की बात यह है कि वहां किसी राजा का महल नहीं था, मतलब समाज में बराबरी थी। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि वो नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। और आज की हालत देखिए, हमारे मॉडर्न शहरों में जरा सी बारिश में बाढ़ आ जाती है, हमारी नदियां वो जहरीली हो चुकी हैं, और समाज में अमीर गरीब का फासला बढ़ता ही जा रहा है। तो किताब एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछती है, क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर असल में पीछे तो नहीं चले गए? तो ठीक है, अगर नेचर ही भगवान है तो फिर वर्शिप क्या है, पूजा क्या है? क्या सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना? किताब कहती है बिल्कुल नहीं। असली धर्म, असली पूजा है हमारा कर्म, आर एक्शंस। और इस कर्म के 3 पिलर्स हैं। पहला है स्वधर्म, मतलब अपनी ड्यूटी खुद के प्रति, अपने शरीर और मन को इतना मजबूत बनाना कि हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सके। दूसरा है लोक संग्रह, मतलब सोसाइटी के प्रति हमारी ड्यूटी, मानवता की सेवा करना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, प्रकृति रक्षा, उन 5 तत्वों को प्रोटेक्ट करना जिन्होंने हमें लाइफ दी है। यही यही असली धर्म। तो फिर इस लॉजिक से सबसे बड़ी प्रार्थना क्या हुई? किताब के मुताबिक सबसे बड़ी पूजा वो है जब एक किसान खेत में मेहनत से पसीना बहाता है, या जब कोई अपनी रोटी किसी भूखे के साथ बांटता है। हमारा काम, हमारी कंपैशन, वही असली प्रेयर है। तो ये सब पुरानी बातें, ये एंशिएंट विजडम आज के ज़माने में रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देती है।
आज हम जिन भी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो, सोशल डिवीजन हो या फिर कंज्यूमर डेट का बढ़ता बोझ, इस किताब के अनुसार इन सब की जड़ एक ही है, हमारा नेचर से और एक दूसरे से कनेक्ट होना। तो सोल्यूशन क्या है? लेखक कहते हैं कि जवाब फ्यूचर में नहीं, हमारे पास्ट में है, हमारे पूर्वजों के सोल्यूशन में। ये मानना कि असली वेल्थ पैसा नहीं, हमारा जल, जंगल, जमीन है। कर्ज लेकर चीजें खरीदने की रेस से बाहर निकलकर सिंप्लिसिटी को अपनाना और इस बात को गहराई से समझना कि प्रकृति की रक्षा करना असल में खुद की रक्षा करना है। एक बहुत ही पावरफुल कहावत है जो आज एक वार्निंग की तरह लगती है कि जब आखिरी पेड़ भी काट दिया जाएगा और आखिरी नदी भी जहरीली हो जाएगी, तब हमें जाकर एहसास होगा कि पैसे को खाया नहीं जा सकता। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे कर्म, हमारे एक्शंस बीज की तरह हैं, तो हम सब मिलकर अपने कामों से कैसा भविष्य बो रहे हैं? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, इसका जवाब हम सबके अपने कर्मों में छिपा है।